काल हर, दुख हर, रोग हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल श्रीमाली आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पीएम क्लासेस प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का कोर्स। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन दोहराना चाहता हूँ। मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बस समझने का तरीका आसान होना चाहिए। तो मैं एकदम आसान तरीके से आपके सामने मैथ्स को समझाऊंगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बस आपको एक चीज करनी है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में करने हैं। हम आज इस पहली क्लास में मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पूरी मैथ्स को समझेंगे कि हमें कौन कौन सी पहले करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंपॉर्टेंट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं एग्जाम टिप्स सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर किसी ने क्लास 9th सही तरीके से नहीं पढ़ी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम नींव से आपकी एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा और क्लास 10th की मैथ्स को एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, मैथ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टोटल अपने पास 14 प्रश्नावली, 14 प्रश्नावली के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। 14 में से फर्स्ट वाली है वास्तविक संख्या, जिससे आपको 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंक बार कितना है? 4। वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूं, अंक बार 4। आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, आरबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। अंक बार 4। उसके बाद आती है नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है वास्तविक संख्या। उसके बाद बात करते हैं बहुपद। बहुपद से आपको देखने को मिलेंगे 4 अंक के क्वेश्चन। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे आएंगे 4 अंक के क्वेश्चन। अगला है द्विघात समीकरण, इससे भी देखने को मिलेंगे 4 अंक के क्वेश्चन। ये 3 प्रश्नावली जो है ये अलजेब्रा की प्रश्नावली है। तो ये अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बहुपद के ऊपर चर्चा करके पूरे विस्तार से बताऊंगा कि बहुपद होता क्या है और हम एकदम इजी में पढ़ेंगे बहुपद कैसे करना है। ठीक है, ये क्या है कि ये थोड़ा सा इजी होगा अपने को समझने में। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या है कि ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं आएगा, थोड़ा इजी में समझेंगे और तुमको भी समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। बहुपद है, फिर उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात रैखिक समीकरण, ये तीनों थोड़ी सेम है, इनको एक साथ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुपद, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण और फिर द्विघात समीकरण। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ये स्टार्ट कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक संख्या में पढ़ाऊंगा ही नहीं, वास्तविक संख्याएं भी पढ़ेंगे लेकिन इनके बाद में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। बहुपद 4 अंक की है, इसको स्टार्ट करेंगे। फिर आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी, इसके भी अंक बार बता देता हूं। इससे 6 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूं, समांतर श्रेणी से आपको 6 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और एकदम बढ़िया और इजी प्रश्नावली है। इजी मतलब वो स्टूडेंट जो इस चैनल पे इस मनोभाव से आए कि पास हो जाए तो बढ़िया, तो उनके लिए। वो स्टूडेंट जिनको पास होना है, इसके लिए यहाँ पे पी लिख रहा हूं। पी का मतलब ये प्रश्नावली कर लो। जो ऐसी प्रश्नावली है जो इजी पढ़ती है, नंबर भी बढ़िया मिल जाए और पास हो जाए, उनके मैं बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको 0 से ऊपर टॉप तक लेके जाएगी, उनको भी बता दूंगा कि जो आपको 0 से हीरो बना दे और बढ़िया नंबर दिला दे। मैथ्स में 100 में से 100। अगली प्रश्नावली है त्रिभुज। त्रिभुज से आपको देखने को मिलेंगे 4 समथिंग कुछ रहेगा, 4 अंक देखने को मिलेंगे। त्रिभुज वाली प्रश्नावली, इनके बाद त्रिभुज स्टार्ट कर देंगे। फिर अपने को देखने को मिलेगी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी एकदम व्यवस्थित प्रश्नावली है। इससे आपको कम से कम
मिलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे अंक लिख देता हूं, ये है अपना अंक बार, 4 अंक, 4 अंक और 6 अंक और ये है 7 अंक। निर्देशांक ज्यामिति से 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं ये जो, उससे पहले 7वीं प्रश्नावली की बात करें तो ये भी पास होने वाले बच्चों के लिए है, मतलब बढ़िया प्रश्नावली है। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रश्नावली एकदम इजी वे में जब मैं पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगी और इससे पास हो सकते हैं अपन। इसी प्रश्नावली, छोटे मोटे सूत्र करोगे और पास हो जाओगे। 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है, पहले इससे 1-2 साल पहले की बात करूं तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता था, हो सकता है अभी भी आ जाए। बड़ा क्वेश्चन आता था ग्राफ का, ग्राफ एकदम इजी में बन जाती है। ग्राफ भी पढ़ाएंगे, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ भी एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे बना के बताऊंगा। ग्राफ भी करोगे तो ये भी एकदम बढ़िया प्रश्नावली है। उसके बाद है 8वीं प्रश्नावली, त्रिकोणमिति का परिचय। स्टार, अब बोलोगे स्टार क्यों लगाया? स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इंपॉर्टेंट किस नजरिए से है? वो बच्चा जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना देखता है कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं, उनके लिए ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तो लाइफ झिंगा लगा। इसके ऊपर मैं बना देता हूं बादल। बोलोगे बादल क्यों बनाया? तो ये बादल है, ये जब बरसेगा तो नंबर की बरसात हो जाएगी। ये जब गरजेगा तब बरसेगा और जब बरसेगा तब नंबर की बरसात हो जाएगी। 8वीं प्रश्नावली, त्रिकोणमिति का परिचय। ये कम से कम अपन को देखने को मिलेगी 8 अंक। 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बड़ा क्वेश्चन इसी में से आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से, एक हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति या 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है बड़ा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो अगली प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये भी थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा इजी नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। इससे 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसको भी लगता है ये ज्यादा थोड़ा दिमाग पे लोड वाली प्रश्नावली है, वो इनको छोड़ सकता है। जिसको पास होना है कि वाह चलो पास, मैं तो पूरा सिलेबस करूंगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन सर्कल, वृत्त। वृत्त की बात करें तो वृत्त में से कम 6 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 6 अंक की प्रश्नावली है वृत्त, ठीक ठाक है, ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन इजी मतलब पास होने वाले बच्चों के लिए ये भी बढ़िया प्रश्नावली है कि सर हमको सिर्फ पास होना है तो लो भाई वृत्त पढ़ो, हो जाओ पास। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे आपको देखने को मिलेंगे 5 अंक के क्वेश्चन। ये दोनों एक साथ करूंगा, ये दोनों एक साथ करूंगा, ये 3 अंक को एक साथ करूंगा और त्रिभुज, त्रिभुज अलग होगी, निर्देशांक ज्यामिति अलग होगी। ये 3 क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे, फिर चौथी पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगी। अब 8वीं 9वीं ये दोनों एक दूसरे से, देखो नाम में भी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, एक में परिचय एक में अनुप्रयोग, तो दोनों जुड़ी हुई है। 8वीं पढ़ेंगे तो 9वीं भी अपन को समझ में आ जाएगी। दोनों को साथ में बैक टू बैक पढ़नी पड़ेगी। आज 8वीं पढ़ी है तो फिर अगली नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी होगी? 9वीं होगी। 12वीं प्रश्नावली की बात करें तो ये भी किसके लिए है? पास होने वाले बच्चों के लिए। पास होने वाले बच्चों के साथ साथ जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए भी। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें क्या होगा? सूत्र रखेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। सूत्र रखो, हो गया क्वेश्चन। सूत्र कैसे रखना है सर? तो सूत्र हम बताएंगे एकदम शॉर्ट तरीके से। सूत्र कैसे रखा जाता है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। इससे आपको देखने को मिलेंगे 6 अंक के क्वेश्चन। अंक बार कितना है? 6 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संख्या की सबसे बड़ी प्रश्नावली अंक बार के हिसाब से, समझने के हिसाब से देखी जाए तो सबसे इजी। हर बच्चा इसी प्रश्नावली को पसंद करता है कि सर ऐसा गणित का सिलेबस हो, आनंद आ जाए। 13 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें।
अंक बार है 13 और पास होने वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। फिर से दोहरा देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली संख्या की सबसे इजी है, 13 अंक इसके अंक बार है और बढ़िया प्रश्नावली है। उसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता आपको देखने को मिलेगी 4 अंक, प्रायिकता 4 अंक। पास, पी यानी कि पास होने वाला बच्चों के लिए, तो ये प्रायिकता भी बढ़िया प्रश्नावली है, इजी में ले सकते हैं इसको। 4 अंक की है, 13 अंक की, ये हो गया मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सूत्र रखो, आंसर पाओ। 6 अंक का ये हो गया। त्रिकोणमिति का परिचय थोड़ा सा दिमाग में जोर डालने वाली प्रश्नावली है, पर करनी तो पड़ेगी अगर टॉपर बनना है तो ये आपको करनी पड़ेगी। ये 8 अंक की प्रश्नावली है। बाकी मैंने अपनी अगली रूपरेखा बता दी आप लोगों के सामने इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, मैथ इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है। हम कल से मतलब आने वाले लेक्चर से ये पढ़ेंगे बहुपद, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर द्विघात रैखिक समीकरण। ये अपनी रूपरेखा मैंने सर्वप्रथम बता दी है कि मैं सबसे पहले क्या कराना चाह रहा हूँ। पूरा बेसिक से चलेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन, सब कुछ बता दिया है कि मैथ्स में आपको कैसे क्या पढ़ना है। अभी तक प्रश्नावलियों में ना बताया, इसके अंदर अपन विस्तार से बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, किसको कैसे किस वे में पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीके से सब बता दूंगा। अभी यूं नहीं सोचना ये क्या है सर, ये क्या है, सब बता दिया जाएगा आपको, सब एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे। फिलहाल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्लास रेगुलर देखनी है, रेगुलरिटी के साथ देखनी है और साथ में बने रहना है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी बनोगे। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।